नमस्कार मित्रों। आज फिर हम ईशोपनिषद पर अपनी चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पहले दोनों एपिसोड्स में हमने ईशोपनिषद के पहले और दूसरे मंत्र पर चर्चा की थी। अब हम तीसरे मंत्र पर आते हैं। पहले और दूसरे मंत्र में क्या बातें बताई गई थी उसको एक बार स्मरण कर लें। पहले मंत्र में कहा गया था ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य धनम। अर्थात उस त्याग के द्वारा अपनी रक्षा करो। भुंजी था मतलब रक्षा करो। और ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वत्र उस ईश के, उस परमात्मा के ब्रह्म का शासन सर्वत्र प्रविष्ट है और उसका वास है। दूसरे मंत्र में कहा गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कोई भी व्यक्ति जो यदि इस तरह से त्याग करने को समर्थ नहीं है, त्याग किस किस के लिए करना कहा था? पुत्रेषणा लोक वित्तेषणा लोकेषणा, पुत्र की इच्छा, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा और लोकमान्यता, ये यही मुख्य इच्छाएं होती हैं मनुष्य की जो उसे कर्म करने के लिए बाधित करती हैं। इन तीनों को त्याग करना है। पर कोई अगर इन तीनों को त्याग न कर सके, सबके वश की बात नहीं होती, तो उसको क्या करना है? कुर्वन्नेव इह कर्माणि, यहाँ पर कर्म करते हुए। कैसा कर्म करते हुए? जो वैदिक हमारे वेदों में जो अनुमति दी गई है कि ऐसे कर्म करना है। हर हमारे समाज में 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ण में जो उस वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म निर्धारित हैं और उन कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थता से अर्थात धर्म के अंकुश में रहते हुए पालन करें, कर्म करें। ऐसा करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और 100 वर्षों को 4 आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वो इसीलिए है कि ये जो कर्म हैं इनके मनुष्य अपने इच्छाओं को पूरा कर ले पर उसमें फंसे नहीं। और ये 2 प्रकार से, एक है त्याग का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग। इन दोनों मार्गों से उसे मोक्ष की ओर जाना है, यही लक्ष्य है। तो अब तीसरे मंत्र में क्या कहते हैं? जो इन मार्गों का अनुसरण नहीं करते, किसी में से भी नहीं जाते, उनकी क्या गति होती है? अगले 2 मंत्रों में यही बताया जाएगा कि जो इन मार्गों का अनुसरण नहीं करते उनकी क्या गति होती है और जो इन मार्गों के अनुसार चलते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं। तो तीसरे मंत्र में आइए। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोकाः, नाम यहाँ पर शब्द एक अव्यय है जिसका अर्थ है कि इसका कोई रूप नहीं चलता। इसका अर्थ है जैसे सचमुच या कोई नाम किसी का है। वो असुर्या, सुर कहते हैं देवताओं को, और जहाँ देवताओं का निवास न हो ऐसे वो लोक हैं। देवता मतलब जो सत्वगुणी होते हैं और जो सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और अपना जीवन को उसी प्रकार से चलाते हैं कि एक दिव्य स्थान को वो प्राप्त कर सकें। पर असुर्या का अर्थ हो गया उसका विपरीत, जो उसके विपरीत आचरण करने वाले असुर्या कहते हैं। तो ऐसे लोक में असुर, आपने सुर और असुर का नाम सुना ही होगा। आपने अगर अपने पुराणों के कुछ कथाएं सुनी होगी,
देवासुर संग्राम आपने सुना ही होगा कि जब देवताओं और असुरों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो असुर ऐसा लोक है जो तमोगुण से आच्छादित है। अंधे न तमसा वृता, वो ऐसे लोक हैं। लोक शब्द लुक धातु से बना है, जहाँ देखा जाता है, यानी जो भोग करते हैं, जहाँ भोग करने के लिए जो लोग स्थान हैं। और तमसावृता माने अंधे न तमसावृता, तमस कहते हैं अंधकार को, और तमसा अंधे न तमसा मतलब ऐसा अंधकार जो अंधा बना दे मनुष्य को। जो अंधा व्यक्ति कुछ भी देख नहीं पाता है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ब्लाइंडिंग डार्कनेस, ऐसा अंधकार कि उसमें बिल्कुल मनुष्य अंधे की तरह हो जाए, जिसे कहते हैं ना हाथ को हाथ न सूझे, ऐसे अंधकार लोकों में प्रवेश करता है। कौन से लोग? प्रेत्य अभिगच्छन्ति, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, प्रेत्य यह ईण गतो धातु से बना है, जो मतलब चलने का है, मतलब प्रेत्य प्रस्थान कर गया, जो अर्थात इस शरीर से जैसे प्रस्थान कर लिया, शरीर से निकल गया वो आत्मा, तो प्रेत्य कहा जाता है। तान, ये जो है वो ऐसे लोग अभिगच्छन्ति, अभिगच्छन्ति उसी लोकों की तरफ चले जाते हैं। अभिगच्छन्ति मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जैसे एक दिशा, कोई जिस तरफ उनको जाना है, एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस तरफ चले जाते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? ये के च आत्महनो जनाः, ये के जो लोग आत्महनो जनाः, अपने आप को मार हन मतलब हत्या करने वाले, आत्महनः। तो यहाँ हन का अर्थ है मारना। तो आत्महन मतलब यह आत्महत्या का वो भाव नहीं है कि छत से कूद पड़े और आत्महत्या कर ली, ये मतलब नहीं है इसका। यह अर्थ है कि अपने आप को मारने का अर्थ है कि उस परम तत्व जो जहाँ पहुँचना है, उससे अपने आप को इतना दूर ले जाना कि वो मृत्यु जैसा ही हो गया। कोई जब बहुत दूर हो जाता है अपने से, बिल्कुल इतना दूर कि वह उसको फिर जब किसी की मृत्यु होती है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका शरीर तो चिता में भस्म हो गया, पर हम मानते हैं कि वो हमसे बहुत दूर कहीं स्वर्गलोक में किसी और लोक में चला गया। दूर चला जाना, आत्महनः, जो अपने आप को इस प्रकार से अपने आप को उस ब्रह्म से इतना दूर ले जाते हैं कि वो उसके प्रयास नहीं करते। अभी पहले मंत्र में क्या बताया था कि जो पहले मंत्र में कहा था तेन त्यक्तेन भुंजी था, मतलब अपनी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? वही अपने हत्या करने से, अपने आप को मार डालने से रक्षा करो। अर्थात जो त्याग के द्वारा या कर्म के द्वारा जहाँ जाना है, वो अगर उसको करने से ही अपनी रक्षा होती है, और अगर वो नहीं करेंगे तो वही कहा आत्महनः, अपने आप की हत्या हो जाती है। अर्थात वो उस ब्रह्म से इतना दूर चला जाता है कि वह मृत्यु के समकक्ष हो जाता है। इसीलिए उसका कहा आत्महनो जनाः, ये के तांस्ते, जो तान मन उनके लिए, उनको जो कुछ भी जहाँ भी प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद जहाँ जाते हैं, और अभिगच्छन्ति उसको भिन्न भिन्न योनि में भी जा सकते हैं, वो मतलब अब ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, और वो मोक्ष या मुक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। उनका फिर किसी प्रकार का मुक्ति से संबंध नहीं रह जाता। फिर और जो अगले मंत्र में क्या कहा है कि जो ऐसा करते हैं उनको क्या होता है? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत् तन्निस्मनो मातरिश्वा दधाति।
तो यह अनेजदेकम जो हिलता डुलता नहीं है, अनेजति, एजति का मतलब हिलना डुलना, जो अनेजतकम जो हिलता डुलता नहीं है, मनसो जवीयो और मन से अधिक गतिशील है, जवीयो का मतलब गतिशील, न एनद देवा तो जिसे देवता भी पार नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, उसको इतना तेज है कि उसको देवता भी पार नहीं कर सकते। ये किसकी बात कर रहे हैं कि वह ब्रह्म जिसको पाना है वह सर्वत्र पहले से विद्यमान है, जो पहले से जहाँ विद्यमान है वहाँ की दौड़ करके उसको कैसे पा जाएगा, उसको प्राप्ति के लिए उसको ओवरटेक करना संभव नहीं है, चाहे जितना तेज दौड़ो वो तो पहले से वहाँ मौजूद है, विद्यमान है जहाँ पर है। तद धावत अन्यान अत्येति, वह जो स्टेशनरी रहते हुए, स्थिर रहते हुए भी वह दूसरों से तेज आगे चलता है। और इस प्रकार से तिष्ठत तस्मिन् नपोह मातरिश्वा दधाति, और वहाँ पर रहते हुए, तिष्ठन मतलब रहते हुए, मातरिश्वा कहते हैं जो वायु जो हमारे सांस के रूप में, निश्वास के रूप में हमको जीवित रखे हैं, उसको मातरिश्वा दधाति, वह धारण करता है, वह उसको धारण किए रहता है। और ये जो इस मंत्र में जिसका वर्णन है, अनेजदेकम मनसो जवीयो न एनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। इसको हम थोड़ा और विस्तार से हमको इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका और इसके अगले मंत्र का निकट संबंध है। तो आज ही हम जो तीसरा मंत्र के इसको मैंने अभी संक्षेप में बताया है, इसको अभी कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो तीसरा मंत्र हमने पढ़ा था वे क्या, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्महना जना, ये जो अपने हत्या करने की बात कही गई है, इसी से हमें यह समझ में आता है कि जो पहले मंत्र में भुंजी था कहा गया था, वह रक्षा करने के अर्थ में था, अर्थात अपने को उस असुर्या नामते लोका अंधेन, उस अंधकार असुर लोक में जाने से, पहुँचने से अपनी रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? या तो वो त्याग का मार्ग अपनाओ या कर्म का मार्ग अपनाओ, किसी न किसी मार्ग से अपना करके उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। और वह क्या है वो अगले मंत्रों में बताया गया है, उसको आगे फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ इन तीसरे मंत्र में मुख्य बात यही है कि इसमें यही कहा गया है कि वह अपने आप को अपनी रक्षा करो, और क्योंकि यदि रक्षा नहीं करते हैं तो वह उस अंधकार से ढके हुए उस लोक में वह चले जाते हैं, और वो एक प्रकार से अपनी ही हत्या हो जाती है, और वो और किसी उस ब्रह्म प्राप्ति के उपयुक्त नहीं रहते। और इस प्रकार इस तीसरे मंत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हम उपनिषदों में कहा गया है यहाँ पर कि सभी से कि आप उस ब्रह्म को प्राप्ति की चेष्टा करें, और उसको वह चेष्टा ही अपनी रक्षा है। रक्षा मतलब अगले सदैव के लिए मुक्त हो जाना और अमरत्व को प्राप्त करना, वही रक्षा का अर्थ है। चलिए आज इतना ही, और पुनः फिर मिलेंगे अगले मंत्र के साथ। आज इतना ही। नमो नमः। धन्यवाद।